पहले तो मैंने बताया, हर बार मैं बताता हूँ कि मिट्टी को बनाएं, है ना। मिट्टी अच्छी क्वालिटी की हो, एक ही टाइप की मिट्टी में मत कीजिए ज़्यादा एफर्ट। मिट्टी बनवाइए पहले, सबसे पहला काम जो कोई भी नहीं करता। सो मिट्टी बनाने के लिए 2-3 टाइप की मिट्टी लेकर आएँ। नॉर्मल मिट्टी, फिर चिकनी मिट्टी जिसको हम क्ले सॉयल बोलते हैं, है ना, लोमी सॉयल, सैंडी सॉयल, थोड़ी रेत वाली मिट्टी, थोड़ी खेत वाली मिट्टी, और फिर उसमें गोबर, वर्मी कंपोस्ट और पत्तों की खाद ज़रूर डालें। देखिए कितने फल हैं, चारों तरफ मैं घूम रहा हूँ और फल ही फल हैं। हर एक दिन 2 दिन छोड़कर इतने फल होते हैं, इतने फल होते हैं, है ना। हमें बांटने पड़ते हैं इधर उधर, तो बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिलता है। हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी कितना अच्छा कर रहे हैं, और 100% नेचुरल। और इनका जूस, जो घर वाली लौकियाँ होती हैं, क्योंकि इनमें कोई इंजेक्शन नहीं लगा, इनमें कोई हार्मोन जो डालते हैं आजकल पता नहीं क्या क्या केमिकल्स आ चुके हैं खतरनाक, कुछ नहीं डला। इसका जूस एकदम मीठा लगता है, सब्ज़ी में इतना टेस्ट होता है, मार्केट वाली तो मैं खा ही नहीं पाता कभी। जब ये सब्ज़ी बनती है तो बच्चे भी खा लेते हैं। सो मज़ा आता है कि वाह, हम नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें इतना कुछ वापस मिल रहा है। सो इसके लिए सेकंड चीज़ जो मैं बता रहा था, हम हनी का छिड़काव करते हैं पौधों पे। सिंपल काम कीजिए, 5 लीटर पानी लीजिए, उसमें जो है 8 से 10 चम्मच जो है हनी के डाल दीजिए, उसका छिड़काव कर दीजिए, और देखिए फ्रूटिंग देख रहे हैं आप। ये जो मैं बता रहा था, चप्पन कद्दू या टिंडे कहते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, इतनी टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनती है, मतलब कल्पना नहीं की जा सकती। मीठी मीठी सब्ज़ी, ऐसे जैसे आप कोई बड़ा ही टेस्टी खुशबूदार हलवा खा रहे हो, मज़ा आ जाता है। बच्चे भी एकदम मज़े से खाते हैं इसकी सब्ज़ी। सो बड़ा ही मज़ा आता है। देखिए कितनी फ्रेश है, जहाँ जहाँ हाथ टच हुआ वहाँ से उसमें से हल्का सा जूस निकल रहा है। सो ऐसी चीज़ें घर पे उगाएं। जैसे ही हनी का घोल आप स्प्रे करते हैं पूरे पौधों पे, पत्तों पे, तो एक तो उनको न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि हनी को अपने आप में एक रूटिंग हार्मोन भी माना जाता है। सेकंड, हनी से बहुत सारी हनी बीज अट्रैक्ट होती हैं, वो आती हैं। जब सैकड़ों हनी बीज आएंगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैंड पॉलिनेशन से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है नेचुरल पॉलिनेशन। सो एक तो न्यूट्रिशन पौधे को ज़बरदस्त मिले, मिट्टी अच्छी बनी हुई हो। सेकंड, पौधों को पत्तों की खाद, सब्जियों के फलों के छिलकों की खाद वो मिलती रहे। हमने बड़े बड़े ड्रम्स लगा रखे हैं, पूरा एक प्रोसेस है, चलिए वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उसमें इतनी शानदार खाद बनती है कि हमारे किसी भी चीज़ के पौधे, आप देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ड्रैगन फ्रूट, शतावरी, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, पान, तरह तरह की प्रेशियस जड़ी बूटियाँ, ब्रह्मी, शंख पुष्पी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बुज़ुर्गों ने जो बताई हैं, हमारे बुज़ुर्ग वैद थे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने का मौका मिला। तो मुझे बहुत शौक़ है जड़ी बूटियाँ घर पे उगाने का, फल सब्जियाँ घर पे उगाने का। तो वही जो उनसे सीखा, तो आज भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गाइड करता रहता हूँ, ताकि सब जो हैं नेचर की केयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक होने की कोशिश करें, पेड़ पौधे फल लगाएं घर में। देखिए नन्हे नन्हे पौधे और फल भरने शुरू हो गए, और अभी तो ये पौधे छोटे हैं, आगे चल के देखिएगा, आज से 1-1.5 महीने के बाद आपको और वीडियो बना के भेजेंगे, देखिएगा कैसे लदे होंगे ये फलों से। और ये फल नहीं है, ये नेचुरल 100% ऑर्गेनिक है ना। तो कितना मज़ा आता होगा, आप सोच के देखिए, ऐसी चीज़ों का जूस पीना, सब्ज़ी खाना, इसकी खीर, इसका हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए जिसको हम पेठा बोलते हैं, कई इसको भी कद्दू बोल देते हैं, तो वो भी तैयार हो रहे हैं। आगे उसका भी आपको दिखाएंगे, कितने बड़े बड़े साइज़ के, जायंट साइज़ के पेठे लगते हैं हमारे पास, बहुत बड़े बड़े साइज़ के, 100% ऑर्गेनिक। उसका हलवा इतना ज़्यादा बढ़िया और ताकतवर माना जाता है कि मतलब हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो लौकी एक हल्की सब्ज़ी है, पेट के लिए एक अच्छी चीज़ है। पौधे इसके चाहे नर्सरी से लेकर आएँ, चाहे बीज इसका बना लें। पकने के लिए ज़्यादा फल स्टार्टिंग में एक छोड़ सकते हैं, ज़्यादा मत छोड़ें। अगर आप ज़्यादा फल पकने के लिए छोड़ देंगे तो पौधा पूरा जोर उनको पकाने में ही लगाता रहेगा। सो पौधे के फल तोड़ते भी रहें, पौधे के फल तोड़ना भी बड़ा ज़रूरी होता है। फल तोड़ते रहें, ध्यान से तोड़ें, बेल को ज़्यादा ना खींचें, घुमा के या कैंची से काट कर इसके फल तोड़ें, है ना। देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के फल हैं, कितनी अच्छी सब्ज़ी और सारी चीज़ें, है ना, घर की हमें सब कुछ मिल जाता है लगातार। सो बड़ा ही अच्छा लगता है, तरह तरह की चीज़ें। बीच में ही आप देखिए गन्ने के पौधे उग रहे हैं छोटे छोटे, आगे चल के देखिएगा बहुत मीठी एक स्पेशल वैरायटी हमारे गांव में बहुत पुरानी संभाल के रखी हुई थी, उसकी जड़ें हम लेकर आए थे, तो उसी के पौधे हैं। इसको पोना गन्ना भी बोला जाता है।
इसकी जो छिलका है एक साइड से पकड़ें और खींचें, पूरे गन्ने का छिलका उतर जाता है और रस इतना मीठा और गन्ना इतना सॉफ्ट होता है। देखिए छतें ग्रीनरी से भरी हुई, बीच में मूंगफली के पौधे नज़र आ रहे होंगे आपको। मतलब एक चीज़ आप खा रहे हैं, जब तक ये बेलें इनकी लाइफ ख़त्म होगी तो नीचे से दूसरी फसल तैयार। रीज़न, बहुत सारे रीज़न। पौधों को न्यूट्रिशन 100% नेचुरल, नो केमिकल। जहर केमिकल छिड़काव करके उसको खाना है ना, ये अच्छी बात नहीं है। हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देख रहे हैं कितने फल लगे हुए हैं, छोटे 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 छोटे, है ना। तो कितना मज़ा आता है एक ही पौधे को अगर इतने फल मिलें। 100% मधुमक्खियाँ, हनी बीज उसकी नेचुरल पॉलिनेशन करें। सो हनी का छिड़काव करें और हनी जो है, जो पानी बच जाता है वो क्यारियों को भी डालें। फिर जो हम खाद बनाते हैं पत्तों की, छिलकों की, उसके ऊपर कुछ लिक्विड भी रहता है, जूस, तो वो भी हर क्यारी को हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं। ये देखिए 3rd फ्लोर पे भी गन्ने के पौधे और कई पौधे ऊपर आपको हल्का नज़र आए होंगे। ककड़ी देखिए घर की, इतनी सॉफ्ट और इतनी मिठास होती है इनमें, ये भी भरी पड़ी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्यारी में जगह जगह, और फूल देखिए कितने ज़्यादा हैं। सुबह सुबह जब इनको आप देखेंगे तो सुबह तो ये फूल जो हैं पूरे मधुमक्खियों से भरे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग। सो बड़ा मज़ा आता है सुबह जब आते हैं, आधा घंटा यहाँ स्पेंड करते हैं तो इतनी खुशी मिलती है नेचर के साथ, मैं बयान नहीं कर सकता कितना सुकून मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है। तरह तरह की चिड़ियाँ, तरह तरह की जो हैं बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। सबको लाइफ मिलती है, सबको नेचर मिलती है। सो आपके लिए नेचर इतना कुछ लेके बैठी है, आपने क्या करना है, जस्ट थोड़ी सी चीज़ें सीखनी है। बहुत सारे लोगों को ना ये टफ लगता है, मैं आपको बताता हूँ, आप सीखना शुरू कीजिए। आई विल गाइड यू। इतना आसान लगेगा आपको, इतना सिंपल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से ढेरों ढेर फल कैसे लगा सकते हैं आप। देखिए छोटी सी टहनी पे आपको 3 यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये देखिए मधुमक्खियाँ, है ना, ढेरों ढेर मधुमक्खियाँ होती हैं। सुबह सुबह किसी दिन आपको दिखाऊंगा सिर्फ मधुमक्खियाँ, और आपकी रूह खुश हो जाएगी कि तीनों मंजिलें, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, सब जगह पे मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ। ये देखिए इस साइड पे पेठे भी लगने शुरू हो चुके हैं। आगे आपको प्रॉपर दिखाएंगे, इतने बड़े बड़े साइज़ के पेठे, आपका मतलब ना मन खुश हो जाएगा।